हेलो एवरीबॉडी, आज हम टिश्यूज़ का पार्ट 2 कर रहे हैं जहाँ पे हम एनिमल टिश्यूज़ पढ़ने वाले हैं फॉर क्लास 9th। तो हमारे पास एनिमल टिश्यूज़ में 4 टाइप्स हैं। सबसे पहले एपिथेलियल है, फिर कनेक्टिव है, फिर मस्कुलर है, फिर न्यू नर्वस टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हमारे प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाते हैं, फिर कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हमारे बॉडी में हेल्प करते हैं कुछ ना कुछ कनेक्ट करने के लिए। मस्कुलर टिश्यूज़ क्या होते हैं, हम अपने मसल्स वगैरह की बात करते हैं वो हैं। नर्वस टिश्यू दे मेनली कॉन्स्टिट्यूट दे आर मेनली प्रेजेंट इन अ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज़ पढ़ते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ फॉर्म द कवरिंग एंड प्रोटेक्शन। दे हैव द क्या करते हैं, वो कवरिंग और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। दे कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी, फॉर्म्स बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। स्किन है, लाइनिंग ऑफ माउथ है, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लंग एल्वेलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। दे टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म द कॉन्टिन्यूस शीट, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए क्या मैंने बताया था आपको, टाइटली फॉर्म्ड होंगे। एक यूनिटी, नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। दे रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। द epithelial is usually separated from the underlying tissue by a basement membrane. Now there are 4 types of epithelial tissues, which is squamous, stratified squamous epithelial, columnar epithelial, and then it has a cuboidal epithelial. Squamous epithelium में क्या होता है, I have separated it on the basis of structure, function and location. ठीक है, squamous epithelium में हमारे पास क्या होता है, they are flat, thin to form a delicate lining. Semi permeable होते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सचेंज में हेल्प करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स में हेल्प करते हैं। इन्वॉल्व इन द गैसेस एक्सचेंज, हमने लंग्स के बारे में बात करी थी, अगर आपको याद हो डिफ्यूजन वाला मैंने पढ़ाया था सेल के लिए, प्लीज उसको जाके एक बार देख लें। सेल लाइनिंग ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, लंग एल्वेला में प्रेजेंट होते हैं, ईसोफेगस में होते हैं, लाइनिंग ऑफ द माउथ में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस क्या होता है, जो जब आपकी स्क्वामस एपिथेलियल क्या करे, स्टैक कर जाए, एक दूसरे के ऊपर बन जाए, तो स्क्वामस एपिथेलियम अरेंज इन मेनी लेयर्स, तब आप क्या कहेंगे, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल। दे आर यूजफुल इन प्रोटेक्शन, प्रिवेंट्स द वियर एंड टियर, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्किन में। कोलमनार एपिथेलियम की बात करें तो कोलमनार एपिथेलियम क्या होते हैं, टॉल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं। दे हेल्प इन द अब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, दे फैसिलिटेट्स द मूवमेंट अक्रॉस द बैरियर। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में। कहाँ होते हैं, इंटेस्टाइन में। अगर कोलमनार सेल्स में क्या प्रेजेंट है, सीलिया प्रेजेंट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प कराती हैं, तो सीलिएटेड कोलमनार कहते हैं। Tall epithelial cells with cilia helps in the movement and pushes the mucus forward to clear it. Respiratory tract में प्रेजेंट होते हैं fallopian tubes, so fallopian tubes में eggs को पास कराने के लिए towards the uterus, इसके लिए प्रेजेंट होते हैं आपके fallopian tubes में। फिर हमारे पास cuboidal epithelium आता है, which is cube shaped cell. It helps in mechanical support. Lining of kidney में प्रेजेंट है, salivary ducts में प्रेजेंट है। अगर ये epithelial cells क्या कर जाए, मॉडिफाई करके एडिशनल स्पेशलाइजेशन कर जाए, तो ये ग्लैंड सेल्स बना लेते हैं। ग्लैंड सेल्स क्या करते हैं, कुछ सिक्रीट करते हैं, जैसे आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए, तो दे विल सिक्रीट स्टफ। और अगर मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स तो साथ में मिल गए, तो उसे कहते हैं ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। क्या कहते हैं, ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। कनेक्टिव टिश्यूज की बात करें, हम कनेक्टिव टिश्यूज की बात करते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू जरूरी नहीं कि सॉलिड हो। जैसे अगर हम बात करें ब्लड की, तो ब्लड इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है। ब्लड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, और WBCs होते हैं, RBCs होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जिनका एक्सचेंज है, आपके बॉडी के हर पार्ट को न्यूट्रिशन चाहिए, आपके बॉडी के हर पार्ट किसी पार्ट पे हार्मोन्स चाहिए, जो भी टारगेटेड जगह पे है। तो इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ एसेंशियल मटेरियल्स। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए हमारे पास ब्लड के क्या है, प्लाज्मा होता है, RBCs होता है, WBCs होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड है, सबसे ज्यादा पार्ट ब्लड में प्लाज्मा को ही होता है। अब इस प्लाज्मा के अंदर आपके पास प्रेजेंट होते हैं ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स होते हैं, या फिर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज अ फ्लूइड और द लिक्विड मैट्रिक्स, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, और हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। RBCs क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं या इरेथ्रोसाइट्स होते हैं। इनमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से आपके पास रेड कलर होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन से बाइंड करता है और आपको आके जो भी टारगेटेड रीजन है वहां पे पहुंचाता है। रेड कलर और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे। WBCs के हमारे पास 2 टाइप्स है, मैं आपको इस 2 टाइप्स के बारे में इसलिए एलाबोरेट करी क्योंकि आपकी बुक में डायग्राम से रखे हैं। तो न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये लिम्फोसाइट्स को क्या बोलते हैं, जो एंटीबॉडीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। एंटीबॉडी क्या करते हैं, मान लो कि कोई और आपकी बॉडी पे अटैक कर रहा है, तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, आपको उसके लिए इम्यूनिटी देते हैं। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स हैं जो आपके पास आ रहे हैं आपको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, उससे कौन लड़ता है, WBCs। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, जब भी आपको चोट लगती होगी, आपको खून आता होगा, उसके बाद आपको एक ब्राउन सी चीज दिखती होगी वहाँ पे, दैट इज कॉल्ड स्कम, SCUM, स्कम। इसे कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। प्लेटलेट्स के पास क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। बोन की बात करें, इट इज अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। ऑफ कोर्स हमारे पूरा जो ढांचा बना हुआ है, हमारा जो स्केलेटन है, वो किससे बना हुआ है, बोन से बना हुआ है। इट एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन। स्ट्रॉन्ग और नॉन
फ्लेक्सिबल टिश्यू है, ऐसे तो नहीं तुम्हारा बोन ऐसे फ्लेक्स कर रहा है, ये अगर फ्लेक्स मैं कर रही हूँ, ये ऐसे फ्लेक्सिबल है बिकॉज देयर इज अ जॉइंट, इट्स नॉट माई बोन दैट इज फ्लेक्सिबल. ओके. बोन एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स कंपोज ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड. कैल्शियम और फॉस्फोरस का तुम्हारा बोन होता है. बोन को बोन से जॉइन करता है लिगामेंट. लिगामेंट इज इलास्टिक, हैज कंसिडरेबल लेंथ, कंटेन्स वेरी लिटिल मैट्रिक्स. और बोन और मसल्स को कौन जॉइन करता है? टेंडन्स. टेंडन्स क्या होता है? फाइब्रस टिश्यूज होता है, ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी. वही अगर हम बात करें बोन, जो मेरी बोन से बोन है इसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, बट बोन टू मसल में कम फ्लेक्सिबिलिटी, दैट इज द टेंडन. कार्टिलेज क्या होता है? इट इज कंपोज ऑफ द प्रोटीन्स एंड शुगर्स. इसके बाद स्मूथन्स बोन सर्विस प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया. जो तुम्हारा ये स्मूथ ये सब कार्टिलेज का बना है, ये तुम्हारा कार्टिलेज का बना है. अब हमारा एरोला टिश्यू होता है, स्किन में प्रेजेंट होता है, मसल्स में प्रेजेंट होता है. इट सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स, हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज. एडिपोज टिश्यू क्या करता है? इट स्टोर्स फैट. इट स्टोर्स फैट और इंसुलेशन, मतलब तुम्हें जो गर्मी, काफी सारे एनिमल्स होते हैं पोलर रीजन्स में, उनके पास एडिपोज टिश्यू में काफी फैट होता है. इट विल ऑल्सो हेल्प्स इन इंसुलेशन, मतलब गर्म रखने में हेल्प करेगा. ठीक है. बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन. मस्कुलर टिश्यूज की बात करें, मस्कुलर टिश्यूज आर इन्वॉल्व इन योर मसल्स. व्हाट यू कॉल इट, जब तुम बाइसेप ट्राइसेप फ्लेक्स करते हो, दैट इज योर मसल्स, राइट. नाउ मसल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप. यू हैव 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, दैट इज striated muscles, non-striated muscles and cardiac muscles. Now type of muscles, first we'll talk about the striated or the skeletal or the voluntary muscles. Now striated muscles क्या होते हैं? जिसमें स्ट्राइएशन दिखे, क्या आपको ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं. अगर मैं इसका नाम थोड़ा इलैबोरेट करना चाहूँ तो एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है एक्टिन and myosin. Actin and myosin, because of them you are able to contract or relaxation. मैं क्या कर रही हूँ? contract relax. देखो, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया. ओके. तो नाउ स्ट्राइटेड मसल्स क्या होता है? ऑल्टरनेट लाइक. इसको वॉलंटरी मसल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हम देखो, मैं अपने मर्जी से इसको हाथ को ऐसे हिला सकती हूँ ना, और दिस इज कॉल्ड वॉलंटरी एक्शन. तो दे आर कैसे होते हैं? ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड होते हैं यहाँ पे, और लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं. मल्टी न्यूक्लिएटेड से क्या मतलब है यहाँ पे? बताओ. एनर्जी से रिलेटेड. ठीक है. और अटैच टू बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट. अटैच टू द बोन्स एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट. कहाँ प्रेजेंट होता है? लिम्स. लिम्स तुम्हारे हाथ पैर. उसके बाद स्मूथ मसल्स की या इनवॉल्ट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि हमारे बॉडी के इंटरनल, जैसे डाइजेशन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम स्टमक की मूवमेंट्स तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम्हारे सांस लेना, दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल. तो दीज आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शंस. तो देयर स्पिंडल शेप यूनिन्यूक्लिएट इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं इनके पास, और देयर मूवमेंट इन द फूड अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल, वही तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम, आइरिस ऑफ द आई, आंखों में. उसके बाद इन यूट्रस एंड द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स. देयर यू डोंट हैव योर कंट्रोल ओवर देयर. तुम थोड़ी ना बोलते हो लंग्स में, अरे अभी रुक जाओ, थोड़ी बाद में सांस लेना, अरे अभी बाद में करते हैं काम. यू डोंट डू लाइक दैट, राइट. कार्डियक मसल्स तुम्हारे दिल के मसल्स होते हैं. दे आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड. रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट में हेल्प करता है, एंड इट इज प्रेजेंट इन द हार्ट. ठीक है. नर्वस टिश्यू की बात करें, दे हैव द एबिलिटी. अब जैसे स्टिमुलस क्या होता है? मान लो किसी ने मैंने कुछ गर्म सा पकड़ा, तो दैट इज अ स्टिमुलस. किसी भी तरह का रिस्पॉन्स जो मेरे एनवायरमेंट से आया, दैट इज स्टिमुलस. अगर मैंने किसी गर्म चाय के पतीले को पकड़ा, तो नाउ दैट इज अ स्टिमुलस. क्या है? वो एक स्टिमुलस है. तो अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, इट इज कौन करता है? हमारा नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तुम्हारे ब्रेन, तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, और नर्व्स तुम्हारे क्या करते हैं? नर्वस टिश्यू. हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, जैसे यहाँ पे क्या है? हमारे पास न्यूरॉन होता है. क्या होता है? न्यूरॉन होता है. न्यूरॉन के पास क्या है? एक डेंड्राइट है. देखो ये सारी क्या है? ये जो ऐसे बाहर से निकल रही है, दीज आर डेंड्राइट्स. नाउ दीज डेंड्राइट्स क्या होते हैं? यहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन, ये तुम्हारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं. दीज आर सेल्स. लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन पढ़ा था हमने. तो अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन एक्वायर करते हैं. इसके पास एक न्यूक्लियस होता है. ये इस पूरी बॉडी को क्या कहा जाता है? सेल बॉडी. नाउ दे हैव एक्सॉन, जहाँ से अब देखो, जैसे इन्फॉर्मेशन यहाँ से आई, अब यहाँ से इन्फॉर्मेशन गई ऐसे 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 भेजी गई, और यहाँ से इन्फॉर्मेशन अगले न्यूरॉन को दी गई. तो मैं जब हाथ हटाऊंगी वहां से, या हाथ उसको पकड़ूंगी, ये सब किसकी वजह से होता है? न्यूरॉन की वजह से होता है. पूरा एक सिस्टम होता है जो कि हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, अच्छे से मैं पढ़ाऊंगी. ठीक है. यहाँ पे एक्सॉन एंडिंग प्रेजेंट है. ये नर्व एंडिंग भी कहा जाता है इसको. इससे कहा जाता है माइलिन शीथ. एक्सॉन, ये जो आपको लाइन दिख रही है येलो सी, दिस इज एक्सॉन. तो यहाँ पे क्या होता है? डेंड्राइट क्या करता है? इन्फॉर्मेशन एक्वायर करता है. एक्सॉन से क्या होता है? ऐसे ऐसे करके इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ती है, और फिर यहाँ पे एंडिंग से आगे दूसरे वाले न्यूरॉन को बताया जाता है, ये रिस्पॉन्स भेजा जाता है. ठीक है. तो ये हमारे पास एनिमल टिश्यूज, यहाँ पे हमारे सारे एनिमल टिश्यूज कंप्लीट हो गए. ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया. स्टे ट्यून्ड, आई be uploading more videos related to class 9th, and thank you so much. प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. बाय.